नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हार्ट अटैक के बारे में, जिसको हम हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एक डिसीज है। तो आइए देखते हैं क्या है। हार्ट अटैक इज कॉज्ड बाय डिक्रीज और कंप्लीट सेसेशन ऑफ ब्लड फ्लो टू अ पोर्शन ऑफ द मायोकार्डियम। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में बी साइलेंट एंड गो अनडिटेक्टेड। अब इसमें हम देख ये रहे हैं कि क्या है, हार्ट अटैक जो है वो कैसे कॉज्ड हो रहा है। जब हमारा कंप्लीट सेसेशन ऑफ ब्लड फ्लो, हमारा पूरी तरीके से ब्लड का जो फ्लो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीटली बंद हो जाता है या तो फिर कम होने लगता है। हमारा अगर 100% हो रहा था तो वो मान लीजिए 50%, 30 या 40% हो गया, तो हमारा क्या रहेगा, ब्लड का फ्लो या तो कम होने लग रहा है या तो फिर पूरी तरीके से बंद हो गया है। उस स्थिति को हम कहते हैं हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन। और कहाँ पर होएगा तब इसको हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहेंगे, जब वो क्या होगा, मायोकार्डियल लेयर में। मायोकार्डियल क्या है? ये हार्ट की बीच वाली लेयर है। इससे पहले हमने एनाटॉमी, हार्ट की जो एनाटॉमी है उसके बारे में इससे पहले वाली वीडियो थी, तो उसका मैं लिंक में शेयर कर दूंगी। उसको आप देखेंगे तो हार्ट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो हार्ट की जो मिडिल लेयर है उसमें क्या होना, ब्लड का फ्लो कम हो जाना या बंद हो जाना हमारा कहलाता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में साइलेंट और गो अनडिटेक्टेड। मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, साइलेंटली होता है। ऐसा नहीं कि आपको पहले से पता चला है, जैसे कि बाकी सारी डिसीजेस होती हैं तो हमें पहले से उसके लक्षण दिखने लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इस साइलेंटली होता है और इसको हम डिटेक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये डेफिनेशन आपको इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन के साथ क्लियर हुआ। अब देखते हैं हम दूसरा देखेंगे कि इसके कारण क्या है, किस कारण से ऐसा होने लगता है। आप ये वाली इमेज देख रहे होंगे, ये वाली इमेज आप देख सकते हैं कि इस वाली इमेज में क्या दिख रहा है आपको। ये हमारी आर्टरीज हैं जहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लड का फ्लो हो रहा है। देख रहे होंगे आप, ये बीच में प्लेग बने हुए हैं जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। ये नॉर्मल हमारे क्या है, ब्लड का लेवल है और ये एनीमिया की कंडीशन में। तो हम अभी कारण पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं रिड्यूस ब्लड फ्लो इन दी कोरोनरी हमारी जो है आर्टरी हार्ट की, उनमें क्या होना, ब्लड का फ्लो कम हो जाना। जैसा हमने डेफिनेशन में आपको बताया था उस तरीके से क्या हो जाना, कम हो जाना। तो हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि क्या हो जाना, कम हो जाना या तो फिर पूरी तरीके से बंद हो जाना। दूसरा है एनीमिया। एनीमिया में क्या होगा, जैसे पहले हमने जो कारण पढ़ा कि रिड्यूस ब्लड फ्लो, ये देख रहे हैं, ये वाली जो हमारी दिख रही है ये वाला इमेज, इसमें आप देख सकते हैं कि जो ब्लड का फ्लो है, जो वॉल है हमारे आर्टरीज की वॉल है, उनमें क्या हो रहा है, प्लेग फॉर्म हो जाने की वजह से उसमें ब्लड का फ्लो पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। दूसरा है एनीमिया। एनीमिया क्या है, यानी कि हमारा ब्लड का जो आरबीसीज है, हमारी हीमोग्लोबिन है, उनका कम हो जाना। जैसे आप देख रहे होंगे ये इमेज है, ये वाली इमेज आप देख सकते हैं। ये इस इमेज में क्या हो रहा है कि एक नॉर्मल, ये वाला जो है, ये नॉर्मल हमारा क्या है, नॉर्मल आरबीसीज है, हमारे नॉर्मल एचबी की कंडीशन है ये, जहाँ पर हमारा वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स है वो नॉर्मल है। और वहीं पर बगल में देख रहे हो, जब एनीमिया की कंडीशन हो रही तो क्या हो रही है, उनमें उनकी मात्राएं कम हो गई हैं। उसको हम एनीमिया की कंडीशन कहते हैं। उस कंडीशन में जब बॉडी में ब्लड रहेगा ही नहीं तो आर्टरीज में हमारे क्या फ्लो करेगा, बिल्कुल फ्लो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में किसी को हिस्ट्री है हार्ट रिलेटेड डिसीज के, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, हार्ट अटैक है या अदर हार्ट डिसीज है, तब हमें ऐसे होने के चांसेस हो जाते हैं। एज और जेंडर में भी होता है कि हम देखते हैं कि मेल्स में, फीमेल की तुलना में मेल्स में क्या होते हैं, ज़्यादातर हमको देखने को मिलते हैं। एज दिखा रहा है कि एज हमारा, जैसे कि हम देखते थे पहले होते थे, जैसे कि हम ओल्डर पीपल में देखते थे, ओल्डर पीपल में या यंग ओल्डर में देखते थे, लेकिन अभी क्या है, हम यंग एज और बहुत कम एज के लोगों में भी देखने को मिल रहा है। 30 साल के, 25 साल के भी लोगों को देखने को मिल रहा है। तो आजकल एज कॉमन सा हो गया है। नेक्स्ट है स्मोकिंग क्या है, इसके जो डस्ट हैं, स्मोकिंग के जो स्मोक होते हैं वो हमारे आर्टरीज को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, उस कारण से भी होता है। ओबेसिटी एक कारण है। लैक ऑफ एस्ट्रोजन इन वुमेन्स। अगर वुमेन्स में, जब जैसा हमने इधर कारण में पढ़ा एज और जेंडर है, तो उसमें अगर जेंडर भी है तो वहाँ पर वुमेन में एस्ट्रोजन की कमी के कारण देखने को मिलता है। और नेक्स्ट है स्ट्रेस की कंडीशन में क्या होता है,
हमें हार्ट अटैक की स्थिति देखने को मिल सकती है। कारण आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक कॉजेज आपने देखे। अब देखते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में यानी कि किस तरीके से ये कॉज कर रहा है। पहला है क्या है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजी का मतलब कारण, हमने जो भी कारण देखे उनके कारण से हमें क्लियर होता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस फैट और कोलेस्ट्रॉल इन द आर्टरी वॉल, जो हमारी आर्टरी की वॉल है उनमें क्या होना, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब हम समझा सकते हैं कि जो हमारी, मान लीजिए कि ये हमारी आर्टरीज है, ये आप देख रहे हैं, ये हमारी क्या है, आर्टरीज है। अब आर्टरीज हमारी ऐसी होने की वजह से क्या हो रहा है कि उसमें, ये हमारी आर्टरीज हो गई। आर्टरीज के वॉल जो है, वॉल में हमारे किस तरीके से जो ब्लड का फ्लो है, हमारा ब्लड का फ्लो कम हो जाना। ब्लड को फ्लो में किस तरीके से कम हो रहे हैं कि ये हमारी आर्टरीज हैं, इनके किनारे किनारे ऐसे ऐसे क्या हो रहे हैं, प्लेक फॉर्म हो रहे हैं। वो क्या जमा होते हैं, जो पीछे पीछे से किनारे किनारे वॉल में हमारे जमा हो रहे हैं, वो क्या है, फैट और कोलेस्ट्रॉल है। तो इनके जमा होने की वजह से क्या है, जब ब्लड का फ्लो हो रहा है तो वो हमारा पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाएगा। इधर से जो हमारा ब्लड का फ्लो होगा वो हमारा सही तरीके से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक नई पाइप हम लेते हैं, उसमें अगर हम उसमें पानी का बहाव रहेगा तो बहुत तेजी से रहेगा, लेकिन अगर उसमें किसी तरीके से कुछ रुकावटें आ गई हैं तो क्या वो उस फोर्स के साथ फ्लो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, उसमें फैट और कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाने के कारण वो अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं कर पाते हैं आर्टरी। फिर उसके आगे क्या देखते हैं हम कि नेक्स्ट आता है ऑब्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें अपनी आर्टरीज में ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे। पहले हमने देखा ये हमारी आर्टरीज हैं, अब इनके किनारे किनारे हमारे इस तरीके से प्लेक जमा हो गए हैं, जो फैट और कोलेस्ट्रॉल जमा हो गए, जिसकी वजह से क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ। ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से क्या है, अब यहाँ पर हार्ट की जो क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा हार्ट है, तो हार्ट के कहीं एरियाओं में, किसी एरियाओं में क्या होगा, ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा। अब ब्लड का फ्लो जब कम हो जाएगा, मान लीजिए कि हार्ट की ये हमारी एक कॉर्नर है जहाँ पर हम वेंट्रिकल्स ले सकते हैं, यहाँ पर ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर इस्चीमिया होने लगेगी। कहाँ पर? जहाँ पर हार्ट के पार्ट में ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ हमारे इधर आर्टरी में। ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से जो आर्टरीज ब्लड के जिस मसल्स को पार्ट को दे रही थी ब्लड सप्लाई, वहाँ नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से इस्चीमिया हो गया। इस्चीमिया का मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाना, वहाँ पर नेक्रोसिस होने लगे, डेड हो रहे हैं वहाँ के मसल्स टिश्यू। फिर हाइपोक्सिया, इस्चीमिया के कारण क्या हो रहा है, हाइपोक्सिया, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं पहुंच पा रहा है, ऑक्सीजन का लेवल कम होना। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड ऑक्सीजन डिमांड। अब यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन का जो डिमांड है, यहाँ ज़्यादा जरूरत पड़ रही थी ऑक्सीजन की, लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रहा है। नेक्स्ट है थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोलाइसिस। थ्रोम्बोलाइसिस का मतलब वहाँ पर ब्लड के क्लॉट्स, जो ब्लड में वेसल्स हैं यहाँ की, ये हमारा हार्ट है, हार्ट में जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लड के क्लॉट छोटे छोटे जमने लग रहे हैं, और वो वहाँ पर क्या हो रहा है, जो टिश्यू था हमारे हार्ट की, ये जो ब्लू बनाया हमने यहाँ पर, जहाँ पर ब्लड का सप्लाई नहीं हो रहा था, जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ब्लड नहीं पहुँच पा रहा था, वहाँ पर इस्चीमिया हो गया। इस्चीमिया होकर के वहाँ, इस्चीमिया किस कंडीशन में हो जाती है, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, वहाँ पर ऑक्सीजन मिलना ही बंद हो गया। अब वहाँ पर ब्लड का फ्लो, ऑक्सीजन कम हो गया, ब्लड का फ्लो कम हो रहा है, और क्लॉट वहाँ पर बनना स्टार्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ के टिश्यू नेक्रोसिस होकर के डेथ हो जाते हैं, जिसको हम MI यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। आपको पैथोफिजियोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, ये है साइन, मतलब कि जो हमारे हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, उसके लक्षण क्या हो सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर, जैसा हमने बताया कि एक पर्टिकुलर एरिया में आपका ब्लड फ्लो बंद हो जाएगा आर्टरीज में, हार्ट के मसल्स टिश्यू में, ये है उस जगह। चेस्ट पेन सबसे पहला मोस्ट कॉमन क्या है, चेस्ट पेन। नेक्स्ट है हेडेक, हेडेक होना स्टार्ट होगा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, जब हमारा हार्ट में ब्लड का फ्लो नहीं हो पा रहा है तो हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पाएगी, ना तो लंग्स में ऑक्सीजन ब्लड जा पाएगा और ना पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो पाएगा। तो विदाउट ब्लड क्या होगा, हमारा पूरा बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगा, और हमें कोई भी एक्टिविटी, चाहे हमारा ब्रीथिंग हो, चाहे वॉकिंग हो, चाहे कोई भी हो, वो हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट नोजिया, इनडाइजेशन, अपर बैक पेन होने लगेगा। हम अगर बात करें तो हमारा चेस्ट से होते हुए हमारा इस तरीके से राइट शोल्डर में, शोल्डर से होते हुए हैंड में भी आ सकता है। नेक्स्ट है स्वेटिंग, जो ब्लड का फ्लो ना हो पाने की वजह से क्या होते हैं, BP कम होने लगते हैं, स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। वॉमिटिंग और स्टमक पेन, जो कि लोग इसको क्या कहते हैं, पेन, चेस्ट पेन को कभी कभी क्या होती है, एसिडिटी भी फॉर्म होने लगती है, जिसकी वजह से स्टमक पेन भी होने लगता है।
आपको ये क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम डायग्नोसिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की डायग्नोसिस। मायोकार्डियल की इन्फेक्शन कंडीशन में हम क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं इसको पता लगाने के लिए। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी कि ईसीजी करेंगे। ईसीजी करने पर हमें क्या पता चलेगी, ईसीजी करते हैं हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, हार्ट की जो हमारी एक्टिविटी है वो पता चल सके, जिसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे जो हार्ट की रिदम्स है वो फाइंड आउट करने के लिए हम ईसीजी करते हैं। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम क्या करते हैं, कार्डियक एंजाइम्स की टेस्ट करते हैं, जैसे ट्रोपोनिन, सीकेएमबी, ये सारे हैं जिससे हम पता करते हैं हमारे हार्ट की कंडीशन कैसा है। इकोकार्डियोग्राम है, इकोकार्डियोग्राम का हम इसलिए यूज़ करते हैं, ये हमारे जो हार्ट के वॉल्व हैं, ये हार्ट हुआ हमारा, ये हार्ट है, हार्ट के जो वॉल्व है और जो एक 4 हमारे क्या है चैम्बर है, एक किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, ये कितना फंक्शन कर पा रहे हैं, कितना पंप कर रहे हैं, इनके वॉल्व कितना काम कर रहे हैं, उनके बारे में, यानी कि हम कह सकते हैं कि पंपेबिलिटी पता करने के लिए हार्ट की जो फंक्शन है, एबिलिटी है, और उसको हम कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को पता करने के लिए हम इकोकार्डियोग्राम करते हैं, जिससे हमें पता चल पाता है कि इनके वॉल्व कितने फंक्शन कर रहे हैं, एएफ कितना है, ईएफ, तो वो सारा ईएफ पता करने के लिए भी हम ये सारी चीज़ें करते हैं। न्यूक्लियर स्कैन, हार्ट के स्कैन करने के लिए चेस्ट रेडियोग्राफी करते हैं, जिससे हम हार्ट की कंडीशन को फाइंड आउट कर सके। कोरोनरी एंजियोग्राफी, कोरोनरी यानी कि सीएजी करते हैं, जिससे ये क्या है, एक प्रकार का डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, जिसके द्वारा क्या करते हैं हम, जो हमारी आर्टरीज हैं हार्ट की, उनको कितने ब्लॉकेज हैं, कहाँ पर है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं। इसमें आता है नेक्स्ट क्या है, एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट। हम ये स्ट्रेस टेस्ट करते हैं हार्ट की कंडीशन को रूल आउट करने के लिए। नेक्स्ट है कार्डियक कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई भी कर सकते हैं। ये क्या होते हैं, जब इन सब से अगर हमें फाइंड आउट नहीं हो पाते हैं तो हम सीटी स्कैन और एमआरआई तक पहुंचते हैं। इतना क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम अब इसमें देखते हैं क्या, ये मेडिकल मैनेजमेंट। हमने इतना देख लिया, अब देखते हैं कि मेडिकल मैनेजमेंट में किस तरीके से हम इसका मैनेजमेंट करेंगे। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम ये देखते हैं कि इसमें आप देख सकते हैं क्या है, ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी में हम क्या यूज़ करेंगे कि ऑक्सीजन किस तरीके से हम कितना यूज़ कर रहे हैं। ऑक्सीजन थेरेपी हम देंगे 1 से 3 लीटर, हम 1 से 3 लीटर दे रहे हैं ऑक्सीजन थेरेपी ए। अब उसके बाद क्या है, किसे, नेजल कैनुला मेथड से। नेक्स्ट है थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी दे रहे हैं। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी किस तरीके से दे रहे हैं, ए थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी यूरोकाइनेज, ये हम थ्रोम्बोलाइटिक देते हैं, जो थ्रोम्बस फॉर्म हो जाते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए हम थ्रोम्बोलाइसिस ये देते हैं। अब इसमें क्या है कि आप थ्रोम्बोलाइसिस देखने की जगह, तो इस समय क्या करते हैं, जब भी हम पेशेंट को दे रहे होते हैं तो हमें पेशेंट के वाइटल्स को क्या करना रहता है, मॉनिटर करना रहता है। हम पेशेंट के वाइटल्स को क्या करेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे, उनके हार्ट रेट को हम देखते रहेंगे कहीं वो तुरंत बढ़े नहीं। और वहाँ पर हम क्या करेंगे, देते समय वार्ड में जब भी हम दे रहे हों तो हमारे साथ क्या रहे, हमारे जो एमओ है वो हमारे सामने रहे और हमारे पास क्रैश कार्ड भी रहे। नेक्स्ट है, इसके बाद आता है क्या, थर्ड नंबर एनाल्जेसिक थेरेपी। एनाल्जेसिक थेरेपी में हम क्या देंगे उनको, मॉर्फिन। एनाल्जेसिक थेरेपी में हम उनको मॉर्फिन देंगे ताकि पेशेंट को हम अच्छे तरीके से दे पाएँ। नेक्स्ट आता है क्या, वेजोडाइलेशन, नाइट्रोग्लिसरीन। ये देख रहे होंगे आप, ये क्या है, वेजोडाइलेशन है। इसमें हम देंगे
नाइट्रोग्लिसरीन, ताकि हम वेसल्स को डायलेट कर पाएँ। नेक्स्ट आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में हम निफेडिपिन देंगे ताकि क्या कर सके, जो भी हमारे हार्ट रेट्स हैं उनको कंट्रोल कर सके और जो बीपी है और हार्ट रेट है उनको मैनेज कर सके। नेक्स्ट है एंटीकोगुलेंट यानी कि हिपैरिन देंगे ताकि वो जो भी क्लॉट्स बने हैं उनको प्रिवेंट कर सके। इतना आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या देखते हैं, अभी हम पढ़ेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या देखते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। ये जो पहला है कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं। इसमें जब क्या होती है, हमारे 3 नसें हैं, तीनों जो हमारे जो 3 आर्टरी से तीनों क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है मेन आर्टरी, तब हम क्या करते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास करते हैं। इसमें क्या होगा कि हमारे जो लेग के जो हमारे दोनों लेग हैं उनकी जो वेन है जिसको हम कहते हैं सेफेनस वेन, तो वहाँ की ग्राफ्टिंग की जाती है। जैसे कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग है। ग्राफ्टिंग में क्या कर रहे हैं हम, जो हमारी सेफेनस वेन है लेग्स की, उनको वहाँ से लेकर के हम क्या करते हैं, हार्ट में जहाँ पर बेस हमारी आर्टरीज खराब हो गई हैं, जहाँ से ब्लड का सप्लाई नहीं हो रहा है, वहाँ पर उनको हम ग्राफ्ट करते हैं। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लास्टिक करते हैं। ये जो आपने बाईपास देखा ऑफ पंप कोरोनरी, ये वाली जो हमारी इमेज है फर्स्ट वाली, इसको आप देख सकते हैं कि ये क्या है, हमारी बाईपास वाली कंडीशन है। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि ये वाली में हमें यहाँ ये वाली जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तो ये क्या है, प्लास्टिक कर रहे हैं, एंजियोप्लास्टी। सेकेंड नंबर क्या है, एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं, ये वाली जो आप इमेज देख रहे होंगे ये क्या है, सेकेंड वाली ये इमेज है, ये एंजियोप्लास्टी की। एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं कि जो हमारी, मान लीजिए ये हमारी आर्टरीज है, आर्टरीज में हम क्या कर रहे हैं कि ये आर्टरीज हमारी जहाँ पर ब्लॉकेज है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक शंट के माध्यम से, इस तरीके से देख रहे होंगे स्टंट रहता है, स्टंट के माध्यम से हम उसको क्या करते हैं कि वाइड करते हैं। ये हमारे बीच में ये हमने क्या किया, स्टंट डाला। स्टंट डालने के बाद क्या करते हैं, उसको हम इन्फ्लेट करते हैं जिससे वो क्या होती है, जो हमारे आर्टरीज है ब्लॉकेज वो ओपन होती है। ये देख सकते हैं आप ये वाली, तो यहाँ पर क्या हो रही है, वो आर्टरीज हमारी जो ब्लॉक थी वो ओपन हो रही है। तो उनसे जो ब्लॉकेज है वो क्या होते हैं, वाइड होते हैं। तो वाइड होते हैं जब, तो हम उसको अच्छे तरीके से ये वाला जैसे देख रहे होंगे, ये वाला इमेज आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा। उसी में से आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट से कोरोनरी स्टंट, ये वाली जो है इसमें आप देख सकते हैं कोरोनरी स्टंट। तो कोरोनरी स्टंट में क्या करेंगे आप, यहाँ पर हम ये वाली जो इमेज है इस वाली इमेज से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टंट। स्टंट भी क्या है, यहाँ पर हम आर्टरीज में स्टंट डाल रहे हैं जिसके द्वारा उनका ब्लड का फ्लो अच्छे तरीके से हो पाए। इसमें आप देख रहे हैं कि स्टंट है, फिर कैथेटर है और फिर गाइड वायर है। एक गाइड वायर पहले इंसर्ट करेंगे, फिर उसमें स्टंट को हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है क्या, ट्रांस मायोकार्डियल लेजर रेवेस्कुलराइजेशन। अब इसके क्या करते हैं हम, जो मायोकार्डियल जहाँ पर ब्लड का हार्ट की मिडिल लेयर जो है वहाँ पर क्या है, लेजर के द्वारा उसको रिवेस्कुलराइज किया जाता है। जो वेसल्स है उनमें ब्लड को फ्लो को बढ़ाया जाता है। इस तरीके से आपको ये सारे जो भी सर्जरीज है, मेडिकल मैनेजमेंट है, वो आपको क्लियर हुए होंगे। अगर इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट होती है, आपको वो समझ में नहीं आते, तो आप इसमें आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।